हर हर महादेव। वेलकम टू योर चैनल शिवानी टैरो। अगर आज किसी का जन्म दिवस है तो आपको आपके जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप अपने जीवन में बहुत सारी खुशियों को भगवान जी से बटोर रहे होंगे और अपनी सारी दुख तकलीफों से बाय बाय टाटा कर चुके होंगे। और आज की वीडियो का टॉपिक जो है बहुत इंटरेस्टिंग है और ये मेरे चैनल पर पहली बार डल रहा है। ये मैं तो सच बताऊँ ये भी नहीं जानती कि और लोगों ने इस टॉपिक पे वीडियो बनाया या नहीं। मुझे कमेंट में बताना आप लोग खुद कि बनाया या नहीं। मेरे चैनल पर ये पहला है, इसको लेके चलते हैं। तो वीडियो का टॉपिक ये है कि आपके बच्चे कैसे होंगे। ठीक है जी, तो आज हम जानेंगे। देखो शादी के ऊपर बहुत वीडियो बन चुका है, आफ्टर मैरिज क्या क्या होगा वो भी बन चुका है, लेकिन बेबी कैसे होंगे ये भी तो जानना ज़रूरी है ना। हमारी लाइफ में शादी होती है, शादी के बाद सबको बेबी की तो चाह होती है, पर बेबी होंगे कैसे ये हम जान लें तो अच्छा है। और क्या क्या चीज़ें हम उनकी लाइफ में इंक्लूड कर सकते हैं ताकि उनकी जीवन को बेहतर बनाएं, इस चीज़ पे भी आज हम चर्चा कर लेंगे। अगर कुछ भी ऐसा वैसा आता है तो हालांकि सब पॉजिटिव रहेगा, मुझे यकीन है। तो आज का फाइल सिलेक्शन आपको करना कैसे है। आज का फाइल सिलेक्शन के लिए मैंने यहाँ पे रखी हैं 2 खूबसूरत पेंटिंग, जिनमें से एक को आपको पिक करना है। अब यहाँ पर आप लोगों में से कुछ लोग इंट्यूशन की ना सुनते हुए कंफ्यूज हो जाओगे, तो इसी वजह से मैंने टाइम स्टैम्प पर आपकी डेट ऑफ बर्थ डाले हैं। आप अपनी डेट ऑफ बर्थ को भी सिलेक्ट कर आ सकते हैं, पर मैं चाहती हूँ कि आप अपने इंट्यूशन का इस्तेमाल करें और किसी एक पेंटिंग को पिक करें। ठीक है, तो स्क्रीन पे दिख रही होंगी आपको ये 2 पेंटिंग्स, इनमें से किसी एक को आपको सेलेक्ट करना है। आप आराम से इनको देखिए और सेलेक्ट कीजिए और पहुँचिए अपनी फाइल सिलेक्शन पर। कुछ इंपॉर्टेंट बातें तो बता दूँ, कल मैं लाइव आ रही हूँ, ठीक है, शाम के टाइम आऊँगी। तो अभी मैंने कम्युनिटी पे सारी डिटेल डाल दी है, आप लोग चेक ज़रूर कर लीजिएगा। हो सकता है आप में से लोगों ने पहले ही देख लिया हो, नहीं देखा तो कम्युनिटी पे चेक कर लीजिए। मैं कब लाइव आने वाली हूँ मैंने वहाँ पर डाल दिया। और मैं फेसबुक पर भी लाइव आने वाली हूँ कल के दिन ही। तो अगर आप लोगों ने मुझे फेसबुक पे ज्वाइन नहीं कर रखा तो आप मुझे ज्वाइन कर लीजिए, उस पर मैं पहले आऊँगी और यूट्यूब पे बाद में। अब मैं क्या करने वाली हूँ, मंथली रीडिंग करने वाली हूँ कल के दिन कि जून का महीना शुरू हो गया। आज 1 तारीख है, कल 2 है। कल मैं रीडिंग करने वाली हूँ कि 2 तारीख से लेकर लास्ट तक आपके जीवन में क्या क्या जून के महीने में हो सकता है। तो ये मंथली प्रोडक्शन है, आप लोग ज़रूर देखिएगा, लाइव में जुड़ेगा। और मैं एक चीज़ बता दूँ, जितने भी लोग आज वीडियो को देख रहे हैं और कोई सवाल नहीं होना चाहिए लाइव में, क्योंकि मैंने कहा कि मंथ आपका कैसे जाने वाला है, हम इसी पे चर्चा करने वाले हैं। 6 तारीख को भी मैं लाइव आ रही हूँ, क्योंकि 6 तारीख को क्या है, 6 तारीख को है 6/6 पोर्टल। और इसीलिए यूनिवर्स की क्या गाइडेंस है, क्या मैसेजेस है, इस पोर्टल के बाद क्या चेंज होगा, ये सब हम लाइव में डिस्कस करेंगे। तो मुझे वहाँ पर भी ज्वाइन करना ना भूलिएगा। तो चलिए जी, ये थी इम्पॉर्टेंट जानकारी। एक और छोटी सी इम्पॉर्टेंट जानकारी है, अगर आप मेरी वीडियोस को देखते हो या पहली बार मेरे चैनल पर आए हैं और अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कब करोगे यार, शुभ मुहूर्त है, जल्दी से कर दो। और मुझसे अगर आप लोग टैरो कार्ड रीडिंग सीखना चाहते हो, अगर पहली बार देख रहे हो तो पहले देख लो कि मैं कैसे रीडिंग करती हूँ, उसके बाद आप मुझसे सीख सकते हैं। 2 महीने का कोर्स है, 1 महीने की फ़ीस है 799 रुपये और 2 महीने का आपका कोर्स है, ये क्लियर करा। प्लस आपको 2 क्वेश्चन फ्री मिलेंगे मेरी तरफ से, यानी आप कोई भी सवाल कर सकते हैं, मैं आपकी रीडिंग करूँगी, जो मेरे से सीखेंगे उनके लिए। अब बात करते हैं मेरी पर्सनल रीडिंग की फ़ीस कितनी है। 599 रुपये में आपको 5 सवाल मिलने वाले हैं, 4 कि मैं ले रही हूँ और 5वां सवाल मेरी तरफ से फ्री है आप लोगों के लिए। तो आप मेरे से पर्सनल रीडिंग भी ले सकते हैं। चलिए जी, ये तो हो गया, अब शुरू करते हैं रीडिंग। तो 1 अगर आप लोगों ने इस खूबसूरत सी पेंटिंग को पिक किया है तो ये है आपकी रीडिंग। तो मैं देखती हूँ आपकी अभी करंट एनर्जी क्या है और उसके बाद ही हम आपके बेबी कैसे होंगे ये जानेंगे। ठीक है, तो मैं आपके बारे में कुछ बता रही हूँ, आपसे रेजोनेट हो तो आप इस वीडियो को देख सकते हैं, नहीं तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं कि मैं इस टॉपिक को वापस से। मैं आपकी करंट एनर्जी चेक करती हूँ फटाफट से। पेज ऑफ पेंटिकल्स, 3 ऑफ सोर्ड्स, क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, द फूल, सारे कार्ड धप से नीचे। आप लोग बहुत कंफ्यूज सिचुएशन से गुजर रहे हैं बहुत कंफ्यूजन है आपकी लाइफ में। ठीक है, कंफ्यूजन क्यों है वो भी बताते हूँ। ये देखिए, कंफ्यूज वाला कार्ड भी निकल कर आ गया, बॉटम ऑफ द डेक 5 ऑफ वॉन्ड्स। आपकी ना लाइफ में बहुत सारे कलेश
अरे क्या हो रहा है यार, सारे कार्ड ऐसे क्यों बार बार। ये कार्ड मुझे अट्रैक्ट कर रहा है। मे बी आप किसी चीज़ का इंतज़ार भी कर रहे हो, वेट कर रहे हो कि शायद ये वेट हो सकता है कि आपकी लाइफ में सब कुछ परिस्थितियाँ कैसे ठीक होंगी, कब तक ठीक होंगी, इस चीज़ का भी। और मैं यहाँ पर एक और चीज़ देख रही हूँ, हो सकता है आपको आपकी लाइफ में बहुत सारे लोग ऐसे मिले हैं जो बहुत नेगेटिव है एंड हमेशा उन लोगों ने ना आपका बुरा किया है, ठीक है। कभी भी आपको कुछ अच्छे खासे लोग तो मिले नहीं। यहाँ पर मैं मूलांक की बात करूँ तो मुझे यहाँ पे एनर्जी 2 3 4 4 हो सकता है 5 4 4 आपको बहुत दिख रहा हो, 5 5 निकल कर आया, हो सकता है 5 5 भी आपको बहुत दिख रहा हो। नंबर 3 4 1 2 5 बहुत इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए, ठीक है। हो सकता है आपकी डेट ऑफ बर्थ में ये नंबर रिपीटेड हो या आपका मूल्यांक या भाग्यांक हो, ठीक है। बात करते हैं, आप लीडरशिप क्वालिटी रखने वाले व्यक्ति हो। पहले आप बहुत इमोशनल होंगे और डिसबैलेंस होंगे अपनी लाइफ में, लेकिन शायद आपको बहुत धोखे मिले और उस वजह से आप थोड़े प्रैक्टिकल हो चुके हो। आप अब हर चीज़ को इमोशन में रहकर नहीं, थोड़ा सा प्रैक्टिकल होकर भी देखना शुरू कर चुके हो। मैं पूरी तरीके से प्रैक्टिकल व्यक्ति नहीं कह रही, आपको थोड़े से प्रैक्टिकल हुए हो। एक चीज़ और देख रही हूँ मैं, आपके आसपास ना बहुत नेगेटिव लोग हैं, लेकिन उसमें एक चीज़ बेस्ट है कि यूनिवर्स आपके सपोर्ट में रहती है। जब भी आप गलत रास्ते जाने वाले होते हो, गलत लोगों की संकट में आते हो, वैसे ही आपको साइन मिलना शुरू हो जाते हैं, कोई एंजल नंबर या कुछ भी, जिसके द्वारा आप समझ जाओ कि ये ट्रैक गलत है, मुझे इस ट्रैक पर नहीं जाना। आप बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग करते हो, रातों में नींद नहीं आती होगी और ये बहुत सोचते हो कि यार ऐसा क्यों हुआ, किस लिए हुआ, ये सवाल आपके माइंड में ना हमेशा रहता है। हो सकता है आपके हार्ट ब्रेक भी बहुत हुए हों या किसी से आपने दिल लगाकर शिद्दत से प्यार किया पर उसी व्यक्ति ने आपका दिल तोड़ दिया। यहाँ पे मुझे बॉन्ड्स की एनर्जी अब आपको करियर के प्रति बहुत सतर्क देखने को दिख रही है, यानी कि अब अभी आप प्यार व्यार के मामले में तो खैर हटे पड़े हो, लेकिन अभी करियर को कैसे सेट करना है उस मामले में आप थोड़े से लगे हुए हो मेहनत से, ठीक है। स्टेबिलिटी चाहते हो अपनी लाइफ में, जो कि नहीं मिल रही। बहुत प्योर हार्टेड हो, एनिमल लवर हो, आपको एनिमल से बहुत ज़्यादा प्यार है। सड़क पे कोई डॉग मिल गया, कैट मिल गई तो आप फटाफट से गोदी में लपक लेते हो मेरी तरह और बहुत प्यार आता है आपको। एंड कुछ लोग कहते हैं ना कि बिल्ली नहीं पालते या डॉगी नहीं पालते, हम ये फलाना नहीं कहना, आपको कोई फर्क नहीं पड़ता। आप ब्लैक बिल्ली खासकर मना करते हैं पालने के लिए, तो आप उसे भी पाल लेते हो कि नहीं ये जानवर है, एनिमल है और अच्छी बात है, ठीक है। ऐसी एनर्जी मुझे आपकी दिख रही है। देखो यहाँ पर मैं देख रही हूँ कि आपके लोग ना आपके पीठ पीछे बहुत बातें करते हैं और इसका आपको भी पता है, आप जानते हो कि आपके पीठ पीछे काफ़ी बातें होती हैं, कोई नई बात नहीं है, ठीक है। आपका ड्रेसिंग सेंस बहुत अच्छा है, आप नॉर्मल कोई भी कपड़ा पहनते हो ना, इतनी ज़्यादा खूबसूरत तरीके से अपने आप को कैरी करते हो कि बस पूछो मत। और सब कहते हैं यार तू कुछ भी पहन ले, तेरे ऊपर बहुत जचता है। कॉम्प्लीमेंट आपको बहुत मिलता होगा, है ना, आप मुझे कमेंट में बता सकते हैं और जिम्मेदारी आप पे बहुत है। आप भले ही अपनी बहुत आपकी कम एज, मुझे यहाँ पर मैं देख रही हूँ कुछ लोगों की एज सच में बहुत कम है, कुछ लोगों की एज ज़्यादा है पर थोड़े से वो उनके अंदर बचपना है। कुछ चीज़ें जैसे बच्चों में होती है वैसा है, तो अच्छी बात है, बुरी बात नहीं है। लेकिन जो लोग सच में बच्चे हैं उनके अंदर एक चीज़ है कि जब वो जिम्मेदारी उठाने पे आते हैं तो सब कहते होंगे कि यार तुम घर के बच्चे बेशक हो, लेकिन तुम्हारे अंदर जो लीडरशिप क्वालिटी है वो, तुम समझदार हो, तुम घर के मतलब उस टाइम पर आप घर के बड़े बन जाते हो, ये समझ लो। तो जिम्मेदारी उठाना आपको पसंद है, कुछ भी हो जाए मुझे पे दे दो जिम्मेदारी, चलेगा, आप ऐसे पर्सन हो सकते हो, ओके। लीडरशिप क्वालिटी है, कुछ सिखाना और सीखना आपको बहुत पसंद है अपनी लाइफ में। वाओ, अमेजिंग। ये थी भाई, आपसे अगर रेजोनेट हुई हो चीज़ें तो आप इस रीडिंग को देख सकते हो। ट्रैवल का आपको शौक हो सकता है, आपको नेचर के साथ वक्त बिताना बहुत पसंद है। राशियों की बात करूं यहाँ पर सिंह, धनु और मेष राशि हो सकती है आप लोगों की। कैप्रिकॉन, वर्गो, टॉरस नहीं लग रहा, मतलब है लेकिन बहुत कम, ठीक है, बहुत कम मुझे एनर्जी पिक हो रही है उसकी। और एक्वेरियस, हाँ, लिब्रा, जेमिना, ठीक है, ये राशियाँ आपकी हो सकती हैं। नंबर्स भी मैंने बता दिए, सब रेजोनेट हो तो फटाफट से इस रीडिंग को देख लो, सोचो मत इतना। और एक और चीज़, ये जनरल रीडिंग है तो जितना आपसे रेजोनेट हो ना आप उतना लीजिए, बाकी आप बाकियों के लिए छोड़ दीजिए, ओके। पेज ऑफ सोर्स। और मुझे कमेंट में आज सब बताएंगे कि ये टॉपिक कैसा लगा और आप ऐसे कुछ अलग अलग टॉपिक चाहते हो या नहीं। 5 ऑफ पेंटिकल्स, डेविल, टेम्परस, फाइव ऑफ सोर्ड्स, 3 of cups,
क्वीन ऑफ कप्स, ओके, द फूल, द वर्ल्ड, पेज ऑफ वॉन्ड्स। पाइल 1 मैं कुछ चीज़ें हैं जो आपको बताऊंगी। जो लोग मानते हैं वो मान सकते हैं, जिनको बिलीव नहीं होता उनको मैं कुछ नहीं कह सकती, पर जो कार्ड कह रहे हैं मैं वही कहूँगी, उससे ज़्यादा फालतू में ना बोलती। आप खुद कहते हो बहुत सिंपल रीडिंग रखते हो आप, क्यों मैं बड़ा चढ़ा के बोलूँ चीज़ें? जो आ रहा है मैं बस क्लियर वो बताती हूँ, तो कुछ चीज़ों का आपको गौर देना है। ये कार्ड मैं यूनिवर्स की गाइडेंस के लिए निकाल रही हूँ कि क्या करना चाहिए क्या नहीं। द स्टार का बॉटम ऑफ द डेक आया है, वाव, अंत भला सब भला। अब एक चीज़ सुनिए आप लोग गौर से, ठीक है? आपका कभी भी बेबी जब आप प्लानिंग करो किसी के साथ शेयर नहीं करना, ठीक है? कभी भी नहीं करना। इनफैक्ट कभी किसी को भी, चाहे कितना भी कोई क्लोज हो, आपको ये चीज़ किसी के साथ शेयर नहीं करनी। शादी के बाद आपको कुछ चीज़ों का बहुत सावधानी से ध्यान देना है। किसी के हाथ का प्रसाद, मीठा या कुछ भी ऐसा जो सिर्फ भगवान को नहीं, नेगेटिव ऊर्जाओं को रिसीव कर सकता है, कोई भी लाल रंग की चीज़, ब्लैक कलर की चीज़, आपको हर एक चीज़ का सावधानी रखना है। क्यों मैं ऐसा कह रही हूँ? मुझे यहाँ पे स्ट्रांगली, यहाँ पे डेविल का कार्ड है, क्वीन ऑफ कप्स का कार्ड है, 5 ऑफ सोर्ड्स। देखो, या तो आपसे, ठीक है, या आपके स्पाउस से कोई जलने वाला हो सकता है, ठीक है? यहाँ पे कोई जलने वाला हो सकता है, आप दोनों में से किसी से या दोनों से, जो नहीं चाहेगा कि आपके घर में खुशियाँ आए। तो वो क्या करेगा? आई एम सॉरी, शायद आपकी कोक बांध दे। अब इसको क्या मतलब होता है? कुछ लोग ब्लैक मैजिक का इस्तेमाल कर अगर आप मेल हैं तब भी आप अपनी फीमेल का ध्यान रखिएगा। हो सकता है आप पर वो कुछ करें, ज़रूरी नहीं है फीमेल का ही होगा ये। माँ दोनों मतलब क्या बोल रही हूँ देखिए, प्रेग्नेंट दोनों ही होते हैं, हस्बैंड भी और वाइफ भी, ठीक है? क्योंकि जब एक औरत प्रेग्नेंट होती है तो आदमी उसका साथ बहुत देता है, तो यहाँ पर दोनों ही प्रेग्नेंट हुए। आप प्रेग्नेंट ज़रूर, मतलब आपको प्रेगनेंसी की न्यूज़ ज़रूर मिलेगी, इस बात का ध्यान रखिए। देर सही सवेर ज़रूर होगा, लेकिन आपको शुरू में बहुत प्रॉब्लम हो सकती है, बस मैं ये कहना चाहती हूँ। क्यों? क्योंकि कोई आप पर ना ब्लैक मैजिक का इस्तेमाल कर सकता है, ठीक है? अब ये कितने लोग सच मानेंगे मैं नहीं जानती। और एक और बात भी है कि ये जनरल रीडिंग है, पता नहीं किससे रेजोनेट होने वाली है। देखो, मैंने आपकी जितनी पर्सनैलिटी बताई उसमें से अगर 50% किसी से रेजोनेट हुआ है तो इससे वो बात रेजोनेट होने वाली है। घबराओ मत, यहाँ पे मैंने यूनिवर्स की गाइडेंस निकाली है कि क्या करना है क्या नहीं, और मैं कुछ चीज़ें भी बताऊंगी आपको, घबराओ मत, ठीक है? आपको ना बेबी होने में प्रॉब्लम होगा, ये चीज़ मैं देख रही हूँ, ओके? और वो लोग इसको कर कर बहुत खुश होंगे, कोई जलने वाला, चिढ़ने वाला। और ये फ्रेंड सर्कल में भी कोई हो सकता है जो आपकी खुशी को देख के जलता हो। अभी से आप ऐसे लोगों से दूर रहिए, ठीक है? जो पीठ पीछे वार करते हैं, आपको उन लोगों से दूर रहना है, ठीक है? तो पहले तो आपके लिए गाइडेंस आई है कि आपको बहुत सोच समझ कर और एक चीज़ देखनी है कि ऐसे लोगों से जो आपसे वैसे ही, मैंने कहा आपकी एनर्जी अभी भी मुझे ऐसी आ रही है कि बहुत पीठ पीछे बात करते हैं आपके, बहुत नेगेटिव लोग हैं, तो वो नहीं चाहेंगे कि आपके जीवन में खुशियाँ आएँ शादी के बाद भी, तो वो कुछ ना कुछ करेंगे, तो उस बात का ध्यान रखना है, ठीक है? बेबी कैसे होंगे उनके लिए मैं अलग कार्ड निकालूंगी, क्योंकि ये आपके लिए गाइडेंस ही आया था। मैं सोच रही थी बेबी के लिए आ जाए, बट नहीं, यहाँ पर आपके लिए आया कि आपको बेबी देर से होंगे, ठीक है? क्योंकि आप चीज़ों को पलट नहीं सकते, रोक नहीं सकते, ठीक है? ये आपकी नियति में लिखा गया है, ये पास्ट लाइफ से आया है। यहाँ पे व्हील ऑफ फॉर्चून का कार्ड है, वर्ल्ड का कार्ड है कि ये आया है आपकी पास्ट लाइफ से। सबसे पहले ना मैं एक चीज़ एडवाइस दूँ आपको, शादी के बाद ना आप ट्राई करना और फिर यूनिवर्स पे क्या करना, छोड़ देना, सरेंडर कर देना इस चीज़ को। जितना हम जिस चीज़ को पकड़ के बैठते हैं ना, और अभी से तो प्लीज़ उदास होने की बिल्कुल भी बात नहीं है, ठीक है? मैं एक चीज़ बता दूं, हो सकता है आप लोग शादीशुदा हो और आपको प्रॉब्लम हो रही हो ऑलरेडी, तो उसका कारण बता दूं कि डेवल है, ठीक है? यानी कोई शैतानी शक्ति है जो नहीं चाहती कि आपका बेबी हो। कोई आसपास आपकी चीज़ ऐसी हो सकती है, किसी ने कोई तोहफा दिया हो, मीठा दिया हो, पानी हो, किसी का भी घर का, आपको कुछ समय के लिए परहेज ही करना है जब तक आप बेबी प्लानिंग कर रहे हो। इस चीज़ का ध्यान रखना है आपको, और ये चीज़ किसी के आगे खोलनी नहीं है, किसी को बतानी नहीं है कि हम क्यों, किस वजह से नहीं कर रहे हैं, ठीक है? इस चीज़ का आपको बहुत ज़्यादा ध्यान देना है, ठीक है? मैं अब बच्चों के लिए कार्ड निकालूँ कि बेबी होंगे कैसे। ये तो गाइडेंस हो गई है, यूनिवर्स गाइडेंस क्या आई है वो भी मैं देख लेती हूँ अभी। आप में से किसी लोगों के गले में ओके, पेज ऑफ सोर्ड्स, 9 ऑफ वॉन्ड्स, वाओ, नाइट ऑफ वॉन्ड्स,
देखिए, अगर आप लोग मैरिड हैं, ठीक है, मैरिज हो रखी है आपकी, और आप ये बात जानते हैं कि आपको भी प्रॉब्लम हो रही है, तो आपको बोला जा रहा है देखो ये ग्रहण का समय ज़्यादा देर तक नहीं टिकने वाला, तो आप उदास मत होइए, मायूस मत होइए, जल्दबाजी में फैसले मत लीजिए। अगर आपको ये पता चल गया है कि ये सब किसने किया है, कौन है वो, तो आप सीधा जाकर उसको जाके लड़ने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। कुछ भी ऐसा कदम मत उठाइए जो आपके खिलाफ हो जाए, उस बात का ध्यान रखना है आपको। मुझे लग रहा है कि ये चीज़ें आपके साथ लंबे समय तक हो रही होंगी अगर आप मैरिड हैं तो। अगर आप मैरिड नहीं हैं तो आप तब भी जानते हैं कि वो इंसान कौन है, तो जल्दबाजी में नहीं करना कुछ भी। अगर आपकी लाइफ में बहुत सारी तकलीफ़ें, दुख चल रही हैं, तो बोला जा रहा है कि अभी भी ये एक ऐसा बैड समय है जो बीतने वाला है, डोंट वरी। अब मैं यहाँ पर एक चीज़ देख रही हूँ कि सिर्फ आपकी कोकी नहीं बल्कि आपके मनी फाइनेंस को भी, यानी बरकत को भी किसी ने बांध रखा है। तो भाई आप इसका इलाज करवाइए, किसी पंडित जी से मिलिए या उनसे पूजा वूजा कराइए। आप चाहें तो एक इलाज कर सकते हैं, ठीक है, या तो आप बालाजी के दर्शन कीजिए अगर आप इंडिया से ही कहीं हैं तो, ठीक है। मेहंदीपुर बालाजी के बारे में सब जानते हैं, कुछ भी हो, कहीं का भी हो, सब खत्म, ठीक है। दूसरा उपाय यह है कि हमारी 10 महाविद्याएं हैं, ठीक है, 10 महाविद्याओं की पूजा होती है, वो दुर्गा पूजा ही होती है, ठीक है। तो आप उनकी पूजा करा सकते हैं अपने घर में, सारी दुख तकलीफ खत्म हो जाएंगी। आप ये कर सकते हो, बाकी आप सलाह पंडित जी से ले सकते हो। मेरे ये 2 उपाय थे, आप ये कर सकते हो, ठीक है, सारी तकलीफ खत्म हो जाएंगी। मैं देखती हूँ कि बेबी होंगे कैसे, होंगे ज़रूर, इस बात का ध्यान रखना, ठीक है। उदास नहीं होना, परेशान नहीं होना इस चीज़ के लिए। 4 ऑफ वॉन्ड्स, देखो 3 ऑफ सोर्ड्स, जस्टिस। कुछ लोगों की मुझे यहाँ पे लग रहा है कि शादी भी टूटने मतलब ऐसा हो रहा है कि घर में इतने कले कलेश मच रहे हैं, अगर आप लोग मैरिड हो, कि शादी टूटने तक की नौबत आ चुकी है। तो बोला जा रहा है थर्ड पार्टी इशू दिख रहा है। तो हो सकता है आप लोग, कोई ऐसा व्यक्ति हो सकता है जो या तो आपके हस्बैंड से प्यार करता है या आपकी वाइफ से प्यार करते हैं, ठीक है, और वो इंसान आप लोगों के बीच ये सब चीज़ें कर रहे हैं, थर्ड पार्टी इशू। तो बोला जा रहा है जस्टिस आपको ज़रूर मिलेगा। आई डोंट नो वाई मैं बेबी के लिए निकाल रही हूँ, बार बार कार्ड ऐसे आ रहे हैं कि मैं क्या ही बोलूँ। तो आपको प्लीज़ बहुत सतर्क रहना है, बहुत ज़्यादा सतर्क रहना है। अपनी खुशियाँ कभी किसी के साथ शेयर मत करो, ना अपने दुख, दोनों ही, ठीक है। खुशियाँ शेयर करोगे तो वो उसमें रंग में भंग वाली बात है ना, मिलाने के लिए आ जाएंगे, ठीक है। और दुख शेयर करोगे तो उनको ना खुश होने का जरिया मिल जाएगा, वो तब भी नहीं रुकेंगे, वो तब भी करेंगे। इतना क्या और कर लेते हैं, क्या फ़र्क पड़ता है। जो इंसान बहुत नीच होता है ना, उसके लिए कुछ भी इम्पॉसिबल नहीं है, ये बात याद रखना। लेकिन एक बात और मत भूलना, आप कुछ मत करना, कभी भी गलत के रास्ते मत जाना, यूनिवर्स अपने आप निपट जाएंगे, ये बात याद रखना। आप देर है, अंधेर नहीं। पेज ऑफ कप्स, पेज ऑफ, अरे यार पेज क्यों निकल रहा है मुंह से। किंग ऑफ कप्स, आपके बेबी कैसे होंगे। डेविल, क्वीन ऑफ सोर्ड्स, अगेन डेविल का कार्ड है। स्ट्रेंथ, देखो ये बोला जा रहा है कि आप अपने काम पे फोकस करो। यहाँ पे देखो डेविल दोबारा आया है, ठीक है, और स्ट्रेंथ का कार्ड है जो कि बोल रहा है आप लोगों के बीच कोई, मुझे ऐसा भी लग रहा है कि अगर आप शादी करते हो ना तो सिर्फ बच्चे में नहीं, आपकी शादी में भी प्रॉब्लम्स आएंगी। उसका कारण होगा कोई तीसरा पर्सन, थर्ड पार्टी इशू मैं यहाँ पर देख रही हूँ। अब ये कोई भी हो सकता है, ठीक है, जो आप लोगों के बीच फूट डालेगा। और जब शादी के बाद आप लोग अलग हो जाओगे तो बच्चे कहाँ से होंगे, ठीक है। यहाँ पर एक चीज़ बोली जा रही है, द फूल। तो यहाँ गाइडेंस ही आ रही है गाइस, मैं कितना भी कर लूँ नहीं आ रहा है। शायद यूनिवर्स नहीं चाहते हैं कि आपको भी पता चले। कुछ कार्ड देखो रिपीट आए, जैसे 3 ऑफ कप्स, ये कार्ड हमारा हिंदी टैरो डेक में आया था, ये कार्ड देखो दोबारा आया है, फूल का कार्ड दोबारा आया है, गाइडेंस ही आई है, एस ऑफ वॉन्ड्स एंड 8 ऑफ कप्स दोबारा। आप खुद देख रहे हो, मैंने कार्ड शफल करे, दोबारा वही कार्ड आए हैं। ये कार्ड सारे पहले आए थे, डेविल का कार्ड भी आया था। इसके नीचे 8 ऑफ कप्स का कार्ड है, वो आपकी गाइडेंस में आया था, ये देखिए अभी भी ऊपर रखा हुआ है। ये कार्ड भी आया था। क्या कहूँ मैं, आपको भी शायद यूनिवर्स नहीं बताना चाहती। ये बोला जा रहा है कि आपके बीच कोई तीसरा इंसान है, कोई डेविल है जो आपकी शादी ही नहीं होने दे रहा, या तो ठीक है, या आपके शादी हो चुकी है अगर, तो उसके बीच फूट डाल रहे हैं। आपको बस ये करना है कि स्ट्रेंथ बनाए रखनी है, हार नहीं माननी। इंडियन टैरो डेक में ना स्ट्रेंथ का कार्ड हमारा हनुमान जी को दिया गया है। और अचानक मुझे बात भी यही आई कि आप जाओ बालाजी जाओ, ठीक है, मेहंदीपुर बालाजी सबने सुना है।
अगर आप इंडिया में हो, अब मुझे ये भी नहीं पता कि आप कहाँ कहाँ से मुझसे जुड़ते हो, तो आप ज़रूर जाइए, ठीक है। नहीं तो आप जहाँ से भी हो वहाँ पर आप अपना करिए, आप जो भी रिलीजियस के हो, ठीक है, आप करिए इसका इलाज, नहीं तो ये आपकी दूरी बढ़ जाएंगी, ठीक है। कोई तीसरा पर्सन ज़रूर है जो आपकी खुशियाँ नहीं देखना चाहता, इसलिए रीडिंग भी नहीं आ रही है। मैं कितनी भी कोशिश करूँ आ ही नहीं रही। आई एम सो सॉरी गाइज, ठीक है। मैंने दोबारा ट्राई करा, आप खुद देख रहे हो कार्ड आ रहे हैं, पर वो नहीं आ रहा जो हम जानना चाहते हैं, ठीक है। तो जी ये थी आपकी रीडिंग। मैं जानती हूँ आप में से किसी को भी ज़्यादा पसंद नहीं आएगी, पर ये फैक्ट था जो आपको पता होना बहुत ज़रूरी था, ठीक है। आप चाहें तो लाइक कर सकते हैं, नहीं चाहे तो कोई बात नहीं। बस आप कमेंट में 1111 एंड यूनिवर्स सपोर्ट ये लिखिए, ठीक है। 1111 प्लीज़ यूनिवर्स सपोर्ट, ये करो, आप ये कर सकते हो, ठीक है। तो गॉड ब्लेस यू। मैं भगवान जी से प्रे करूँगी कि आपकी हर समस्या को निवारण वो करें जल्दी। एंड एक चीज़ भूलिएगा मत, बुराई का अंत अवश्य होता है, ठीक है। ग्रुप नंबर 2 अगर आप लोगों ने इस खूबसूरत सी पेंटिंग को पिक किया है तो ये है जी आपकी रीडिंग। तो मैं देखती हूँ आपकी करंट एनर्जी क्या है, उसके बाद हम देखेंगे कि कार्ड भी उल्टे हैं। एक मिनट जी, सीधा कर लें, सही है, हमने देख लिया, बीच में से उठाए 2 कार्ड उल्टे हैं। का यूनिवर्स कभी गलत होने नहीं देती, कुछ भी उल्टे पुल्ट होता है वो सब सीधा करा देती है। अब सही है, देखो मैंने अभी निकाला यूं करके, फिर से उल्टा। ओके, तो मैंने कार्ड सारे देख लिए, सब सीधे हो चुके हैं। फटाफट से करते हैं रीडिंग। पहले मैं आपकी करंट एनर्जी जानती हूँ। 4 ऑफ सोर्ड्स, ओके, मनी को लेके परेशान है आप लोग। 7 ऑफ सोर्ड्स, किंग ऑफ सोर्ड्स, ओके, नाइट ऑफ पेंटिकल्स, 3 ऑफ वॉन्ड्स। आप बहुत लंबे समय से किसी चीज़ का वेट कर रहे हैं, ठीक है। अभी किसी भी चीज़ का हो सकता है, मेरी सुने तो बहुत ज़्यादा मनी का मैं देख रही हूँ। आपकी लाइफ में करियर वाइज कुछ भी अच्छा नहीं हो रहा, मनी कहीं अटका हुआ है एंड आप बहुत ओवर थिंकिंग कर रहे हो, डिसअपॉइंटमेंट की एनर्जी में यूनिवर्स से शिकायत कर रहे हो कि मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है। कुछ नंबर आपको के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो सकते हैं, जैसे नंबर 9, 4, 7, 5, 2, 3, और आप लोगों को 2 हो सकता है बहुत ज़्यादा दिख रहा हो। अभी आपका 3 हो सकता है बहुत ज़्यादा दिख रहा हो सकता है 2 आया, 2 बहुत दिख रहा हो, ओके। और आपको मैं एक चीज़ बताऊं, मुझे यहाँ पे कुछ प्लैनेट जो है डिसबैलेंस दिख रहे हैं, ठीक है, जैसे कि राहु, केतु और जुपिटर, ठीक है। देखो जुपिटर है हमारी लाइफ में वेल्थ को बताता है, हमारी नॉलेज है, हमारा गुरु है, हमारी फाइनेंस है, सब कुछ हमारे गुरु बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। राहु केतु खराब हो तो भाई सैटर्न अपने आप खराब होते हैं। यहाँ पे सैटर्न की एनर्जी मुझे नहीं आ रही, पर डेफिनेटली अगर मैं गाइडेंस के लिए कोई कार्ड निकालूँ तो 8 का ज़रूर आएगा, और ये साल भी 8 का है। अब यहाँ पे बात आती है कि इनको ठीक कैसे किया जाए, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर मैं यही सब आपको देख रही हूँ, सबकी दशा खराब निकली पड़ी है। 5 ऑफ, यहाँ पे सोर्स का कार्ड मुझे किसी इंसान को बता रहे हैं जिसने आपको ये सब आपको अटका के रखा हो, जो अपनी लाइफ में सेटल है बट आपको पैसों के लिए पीछे भगा रहा है, ठीक है। राहु से जुड़ी रेमेडी है कि आप लोग शनिवार वाले दिन, ठीक है, काली चीज़ों का, जैसे काली दाल हो गई, दान करें, ठीक है। ये शनि की रेमेडी है, ठीक है, ये बता दूं मैं, क्योंकि ये दोनों खराब है तो सैटर्न भी अपने आप खराब होगा, ठीक है। आप लोग पौधा आता है, शमी का पौधा कहते हैं जिसे, आप उसके आप शनिवार वाले दिन उसे लगाइए, उसके नीचे शनिवार वाले दिन क्या डेली आप चिरागी लगाइए शनिदेव के नाम की, ठीक है। उनसे क्षमा मांगिए, कुछ नहीं मांगो, बस क्षमा मांगो, ये करना है। अब राहु से रिलेटेड रेमेडी जो है, आप लोग देखो, राहु अगर ख़राब चल रहा है तो आपकी ना घर के नाली जो है या सिंक वगैरह जो भी है वो ब्लॉक रहते होंगे, ठीक है, समय समय पर। तो आप लोग नमक का पानी उसमें डालेंगे, 2 चम्मच नमक, थोड़ा सा पानी घोला और उस नाली में थोड़ा थोड़ा डाल दो, ये पहला काम करना है। दूसरा, सबसे पहले आप झूठ बोलना छोड़ दीजिए, ठीक है। राहु खराब हमारे झूठ बोलने से हो जाता है, जितना हम झूठ बोलते हैं राहु खराब, ठीक है। उसको सच बोलने की, सच सुनने की बीमारी है, तो ये करना पड़ेगा। अपनी लाइफ में डिसिप्लिन लाइए। राहु का सबसे बड़ा दुश्मन पता है क्या है? डिसिप्लिन। जब इंसान डिसिप्लिन नहीं होता, राहु खराब होता है, और वो सबसे ज़्यादा चिढ़ता है कि इंसान डिसिप्लिन कैसे हो रहा है। वो देखो बाधाएं तो डालेगा, लेकिन आप जब डिसिप्लिन होने लग जाओगे वो अपने आप ठीक हो जाएगा। चांदी की चीज़ें आप अपने साथ रख सकते हैं, या चांदी का छल्ला आप अपने अंगूठे में पहन सकते हैं, ठीक है, आपके लिए बेहतर होगा, राहु शांत रहता है। केतु से रिलेटेड रेमेडी क्या कर सकते हैं आप लोग? किसी भी वार वाले दिन, केतु का कोई भी वार है, ठीक है, ब्राह्मणों को आप कुछ, सच बताऊँ, आप ब्राह्मणों के ना पाँव छूए, उनका आशीर्वाद लीजिए,
ये आपकी पहली रेमेडी हो गई, ठीक है। केतु कोई भी स्पिरिचुअल एक्टिविटीज़ आप अपनी लाइफ में डेली करिए, डेली छोड़ना नहीं है। मेडिटेशन करिए, पूजा पाठ कीजिए, ये करना है, ठीक है। और छोड़ना सीखिए, ये आपको करना है। देखो बहुत पता नहीं क्यों मुझे बताने का मन कर रहा है कि मैं आपको रेमेडीज़ बताऊँ। जुपिटर से रिलेटेड रेमेडी है कि आप बृहस्पतिवार, ठीक है, यानी गुरुवार जिसे हम कहते हैं, उस दिन आप कोई भी पीली चीज़ का दान कीजिए, खाने पीने की चीज़ का, ठीक है। क्योंकि आप खाना ही दान कीजिएगा बेहतर होगा, क्योंकि जुपिटर अगर कुछ इस आपकी कुंडली में किसी ऐसी स्थिति में हो ना कि अगर आप कोई कपड़ा दान कर रहे हैं पीले रंग का या कुछ भी, तो और बिगड़ जाएगा। इसलिए खाना कुछ भी पीले रंग का, जैसे पीले चावल होते हैं, कड़ी चावल, ये दान कर सकते हैं आप। छोटे बच्चों को खिला सकते हैं आप, ठीक है। जैसे छोटे बच्चे हैं गली में आस पड़ोस में, थोड़ा थोड़ा उनको खिला दिया, देखना जुपिटर ठीक होने लग जाएगा। ये रेमेडीज़ आपको करनी है, क्योंकि जुपिटर तो हमारी कुंडली में बेहतर होना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होते हैं। क्योंकि गुरु खराब हो तो कोई नहीं बचा सकता भाई, ये बात सच्ची है। इसका गुरु ही खराब है, उसे कौन बचा सकता है। अजान भी देखिए शुरू हो गई है। तो देखते हैं आपके बच्चे कैसे होंगे। पाइल 2, डेवल का कार्ड पहले ही निकल कर आ गया है, स्ट्रेंथ का कार्ड है, क्वीन ऑफ सोर्ड्स, एस ऑफ वॉन्ड्स, 8 ऑफ वॉन्ड्स। एक बात बताइए, पाइल 1, क्या आप भी इधर हैं शामिल? जो कि मुझे कमेंट में कोई नहीं बताने वाला, बट मुझे वाइब आ रही है कि शायद पाइल 1 वाले भी यहाँ पर ज़रूर है। डेफिनेटली उन्होंने सोचा कि शायद उनसे रेजोनेट नहीं हुआ तो इधर देख लेते हैं, हो सकता है इधर रेजोनेट हो जाए। पर ना जी ना, ये वापस से घूम के कार्ड आ रहे हैं। तो जितने भी पाइल 1 अगर देख रहे हैं इधर, मत देखो भाई, ये मत करो। मुझे कार्ड ऐसा कर रहा है कि मनी मैं लूँ ही ना, क्योंकि कार्ड वापस से वही चीज़ें आ रही हैं जो पाइल 1 में आई थी। एंड वाई सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, मैं इंट्यूशन की सुनती हूँ, तो वही थी आप लोगों के लिए। पाइल 1 के जितने भी लोग यहाँ पर हैं, मत देखिए आप लोग प्लीज़, एनर्जी पिक नहीं हो पा रही। आप लोगों के पास बहुत नेगेटिव एनर्जी या तो अभी भी है या फिर आ सकती है तो रीडिंग ही नहीं होने दे रही है, इस बात का ध्यान रखिए। Two of Pentacles, 2 of Wands, King of Wands, the Chariot, 8 of Pentacles, 7 of Wands, मुझे Wands कहना चाहिए, Knight of Swords, the Moon, Queen of Pentacles, bottom of the deck, Knight of Wands. वाओ जय माँ दुर्गा। वाओ, टेम्परस का कार्ड है ये, द हाई प्रिस्टेस, और हमारे विष्णु जी यानी कि टेम्परस का कार्ड है। फाइव ऑफ वॉन्ड्स, 7 of cups, शिव जी अगेन आए कार्ड, नहीं पहले आया था मुझे लग रहा है। ओके हाँ, बॉटम ऑफ द डेक आया ना हमारा यहाँ पर, इसलिए, और उसके नीचे 5 ऑफ पेंटिकल्स यहाँ पे भी आ गया। देखो जी आपके बेबी कैसे होंगे। सबसे पहले यहाँ पर आपके बेबी थोड़ा लेट हो सकते हैं, और यहाँ पर और मैं कोई प्रॉब्लम, दिक्कत, परेशानी नहीं देख रही हूँ। प्रॉब्लम ये है या तो आपकी मैरिज जो है डेट से होगी, ठीक है, शादी आपकी लेट हो रही है, तो यहाँ पे थोड़ा मेडिकल इशू मैं देख रही हूँ। यहाँ पर और कोई मेजर बात नहीं है, एंड ये प्रॉब्लम भी ठीक हो जाएगी, ठीक है। ये प्रॉब्लम भी ज़्यादा समय तक, थोड़ा देखो मैं यहाँ पर डिले देख रही हूँ, थोड़ा ज़्यादा ही। शादी लेट होगी तो ऑब्वियसली बात है, बेबी लेट होंगे, ठीक है। और शादी के बाद भी थोड़ा हो सकता है आपको टाइम लगे, ठीक है, इसको भी हम देखेंगे। लेकिन यहाँ पे इतने पॉजिटिव कार्ड आए हैं ना, इतने ब्लेसिंग आई है ना आप लोगों के लिए, जैसे माँ दुर्गा, शिव शक्ति दोनों, ठीक है। और फिर हमारे बैलेंस करने वाले यानी कि विष्णु जी, और यहाँ पर उसका कार्ड भी है, चैरियट का कार्ड भी है, जो कि बैलेंस दिखा रहा है। आपकी लाइफ में ना आपको बैलेंस करके चलना पड़ेगा हर एक चीज़ को, ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। या तो आप अपनी करियर और अपनी पर्सनल लाइफ में बहुत ज़्यादा बिगड़ने वाले हैं शादी के बाद, ठीक है, आफ्टर मैरिज। या तो आप करियर को बहुत वैल्यू देंगे, या फिर आप अपनी पर्सनल लाइफ को ही बहुत वैल्यू देंगे। अब यहाँ पर मुझे करियर को वैल्यू नहीं, बल्कि करियर को ज़्यादा वैल्यू देने वाले आप लग रहे हैं, तो इस वजह से आपको बेबी थोड़े डिले हो सकते हैं।
आपके बेबी जो होंगे ना, वो अपनी लाइफ में थोड़ा सा कंफ्यूज रहते होंगे। एंड उनके नंबर्स क्या हो सकते हैं, नंबर 2 उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो सकता है, 5, 7, 8, 7 बहुत ज़्यादा पता नहीं आपके लिए या आपके बेबियों के लिए इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। नंबर 4, ठीक है, इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। बात करते हैं कि उनका स्वभाव कैसा होगा। वो इंसान मतलब आपके बच्चे जो होंगे वो बहुत स्पिरिचुअल होंगे, ठीक है। वो स्पिरिचुअल एक्टिविटीज़ में जाने की या तो प्रयास करेंगे, उनको कोशिश या उनको पसंद आएंगी चीज़ें, ठीक है। अगर आप स्पिरिचुअलिटी से कहीं ना कहीं से जुड़े हो तो ऑब्वियसली आपके बेबी भी होंगे, ठीक है, गुण आ जाते हैं। आप प्रेग्नेंट ज़रूर होंगे, इसकी चिंता आपको नहीं करनी है, आप मेल हो फीमेल हो दोनों के लिए ये चीज़, लेकिन बेबी आपको देर से होंगे, ठीक है, इस चीज़ का ध्यान रखना है। थोड़ा सा मैं एक देख रही हूँ कि आपके बच्चों को ना थोड़ा सा एंगर इशू होगा, उनको गुस्सा बहुत जल्दी आता होगा। मुझे मांगलिक लग रहे हैं, आपके बच्चों भी मांगलिक हो सकते हैं, तो इसलिए आप बचपन से ही एक चीज़ ध्यान रखनी है, उनको मेडिटेशन ज़रूर कराइए करिएगा, ताकि जो उनकी ऊर्जा है वो बैलेंस रहे। अदरवाइज़ में यहाँ पे बहुत फास्ट एनर्जी कर दिखाने की, करियर ओरिएंटेड मुझे लग रहे हैं, बहुत मेहनती होंगे, मल्टीटास्किंग होंगे, उनको अपनी लाइफ में बहुत कुछ करना आता होगा, प्लस रूढ़िवादी सोच से परे होंगे आपके बेबी, ठीक है। वो हर चीज़ के ऊपर क्वेश्चन करते होंगे। अगर ये चीज़ मान लीजिए आप बोलते हो कि यार बच्चा पीरियड्स हो रहे हैं तो आप पूजा नहीं कर सकते, मान लिया आपकी बेबी गर्ल हुई तो वो सवाल करेंगे कि मम्मा क्यों, मैं क्यों नहीं कर सकती, मुझे रीज़न चाहिए। तो वो रीज़न, आपको रीज़न जब तक आप ना दे दो किसी चीज़ का, तब तक वो शांत ना बैठने वाले बच्चों में से होंगे। मुझे यहाँ वो हाई नॉलेज देखने को देखो, मैं एक चीज़ भी देख रही हूँ कि उनकी एजुकेशन में उनको प्रॉब्लम हो सकती है, ठीक है। ये प्रॉब्लम मैं वैसे नहीं देख रही कि मनी का कोई प्रॉब्लम आ जाए, कुछ नहीं, उनका खुद का मन नहीं करेगा पढ़ने का ज़्यादा, क्योंकि वो स्पिरिचुअलिटी में थोड़ा जाने की कोशिश करेंगे। तो उनको बचपन से ही ना आपको बैलेंस करने की कोशिश करनी है हर चीज़ में, कि वो पढ़ाई पे भी ध्यान दे, स्पिरिचुअलिटी में भी। जब तक रोकोगे ना, जितना आप कहते हैं ना जिस चीज़ के लिए रोको, एग्जाम्पल हम किसी से प्यार करते हो, दिल को बनाते हैं ना, इस रास्ते नहीं जाना, इस रास्ते नहीं जा रहा, आप देखोगे जितना हम जिस चीज़ से पीछे हटते हैं वही चीज़ के पीछे हमारा दिल भागता रहता है। तो वही है, आप कभी भी उनको कंट्रोल करने की कोशिश मत कीजिएगा, क्योंकि वो कंट्रोलिंग नेचर के बिल्कुल नहीं होंगे, ठीक है। आपकी बात वो बहुत प्यार से ही मानेंगे, इमोशनल होंगे, अब उनके लाइफ उनके ना बहुत ज़्यादा मूड स्विंग होते होंगे, ठीक है, इस बात का ध्यान रखना है। करियर ओरिएंटेड होंगे। बचपन से आप अपने बच्चे के अंदर एक चीज़ देखेंगे कि पैसे को कैसे संभालते हैं। एग्जाम्पल, कुछ बच्चे होते हैं पैसे हाथ में आया, चलो दुकान पे कुछ खरीद के आते हैं, ये उनमें से होंगे पैसा हाथ में आया या तो आपके हाथों में देंगे कि मम्मा पापा आप रख लो, या फिर कोई जोड़ने की आदत होगी इनको, इनका गुल्लक होगी, उसमें डाले पैसे, जोड़ने का तरीका। तो आप खुद देखोगे कि ये बच्चा अलग ही है। इस एज में बच्चे खर्चीले किस्म के होते हैं, उस समय ये जोड़ने की सोच रहा है, ठीक है। एक चीज़ देखना कि इनकी लाइफ में इनको डायरेक्शन की बहुत ज़रूरत होगी, कोई इनकी लाइफ में इनको डायरेक्ट सही करे, सही दिशा दिखाए, बहुत ज़रूरी है। क्योंकि यहाँ पे मुझे केतु की और राहु की बहुत ऊर्जा आ रही है। देखिए, केतु का सिर्फ सर है, थर नहीं है, तो वो दिमाग हमेशा दौड़ाता रहता है, जल्दबाजी में गलत काम करता है। तो उसको सही डायरेक्शन दिखाने वाला, उसके दिमाग को शांत करने के लिए कोई होना बहुत ज़रूरी होता है। वहीं हम राहु की बात करें तो सिर्फ शरीर है, थर नहीं है, तो वो दिमाग का कम इस्तेमाल करता है, प्रैक्टिकल कम है। और पहले बात करी जाए तो इंट्यूशन पावर बहुत अच्छा होगा आपके बच्चों का, उन कुदरती वो इंट्यूशन लेकर आए होंगे, कुछ भी गलत होने वाला होगा उन्हें पहले पता चल जाता होगा। यहाँ पे उनका थर्ड आई में देख रही हूँ, बहुत उनको हो सकता है ड्रीम्स में सब कुछ दिख जाता हो, यानी कि उनको कुदरती भगवान जी ने शक्तियाँ काफ़ी दे रखी हैं, लेकिन वो हमेशा अपनी लाइफ में ना डिसअपॉइंट रहते होंगे कि मेरे पास ये नहीं है, वो नहीं है, इस चीज़ की कमी है। तो आपको हमेशा उनको सही ट्रैक पे रखने के लिए आप उनके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करोगे। उनकी परवरिश, कभी उनको बांधना नहीं है किसी चीज़ से, इस चीज़ का ध्यान रखना, नहीं तो वो आपसे भी दूर हो जाएंगे, ठीक है। और कभी भी उनको ये फील होने नहीं दे रहा कि उनकी लाइफ में कमी है। आप उनको मोटिवेट करने वाला इनकी लाइफ में होना ज़रूरी है। एक चीज़ ध्यान रखिएगा, वैसे ही इनकी लाइफ में गलत संगतें बहुत आएंगी, ये गलत दोस्त हो सकते हैं या कोई रिश्तेदार जो गलत कह के चले जाए, तो उनसे भी आपको थोड़ा सा बचा के रखना है। अब बात करें स्कूल लाइफ की, तो हम वहाँ नहीं देखने बैठे कि बेबी क्या कर रहे हैं, वहाँ तो छोड़ कर ही आना पड़ता है बच्चों को, लेकिन जितना हो सके घर में आप उन पर ध्यान दें, इस बात का ध्यान रखना है। अगर आपको बेबी लेट होते हैं तो यहाँ पर मुझे शिव शक्ति और विष्णु जी की एनर्जी पिक हुई है। आप चाहें तो माँ दुर्गा की आराधना कर सकते हैं, माता रानी सबकी सुनती हैं, सबकी झोली भरती है। तो ये आपके लिए कोई रेमेडी नहीं है, ये तो बस प्रसाद है, मान लीजिए माता रानी दे रही है खुद ही, कहीं थोड़ी सी सेवा कर लो फिर मेवा पालो, वही वाला सवाल है। इनको अब इनकी लाइफ में पैसों की कभी कोई कमी नहीं होने वाली है आपके बच्चों को, ठीक है। एक चीज़ का ध्यान रखिएगा, क्योंकि बचपन से ये पैसों के मामले में बहुत शातिर दिमाग के होंगे, ये बिजनेस में बहुत तेज होंगे। बचपन से आप इनसे पूछो कि बेटा क्या करना है, जॉब करनी है, गवर्नमेंट जॉब करनी है या कुछ, तो इनका दिमाग शुरू में तो हो सकता है ये ना माने कि मैं बिजनेस के लिए नहीं बना, लेकिन बड़े होकर ही अपना बिजनेस ज़रूर करेंगे, ठीक है। तो ऐसे होंगे भाई आपके बच्चे। कैसे लगे मुझे कमेंट, मतलब बच्चे कैसे नहीं, रीडिंग कैसी लगी मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। हर हर महादेव, राधे राधे, जय माता दी, गॉड ब्लेस यू ऑल।